नमस्कार दोस्तों, मैं राज स्वागत करता हूं आपका राज स्टडी पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे रीट के वे प्रश्न जिनमें बोनस मिलने की प्रबल संभावना है। जैसे हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट भाषा फर्स्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब ये क्वेश्चन सेम रीट 2018 में आया हुआ है। अब उसमें से जो 3 ऑप्शन है, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान और व्याकरण सम्मत कार्य करना, तो इसमें से ए, वी और डी ये रीट 2018 में ऑप्शन में सेम थे। सी ऑप्शन में उसमें कुछ अलग था। अब की बार सी ऑप्शन को चेंज करके विविध भाषाओं का ज्ञान कराना दे दिया गया है। अब अलग अलग कोचिंग वाले इसका अलग अलग आंसर मान रहे हैं। विविध कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, तो इसमें बोनस मिलने के 100% चांस है। इसका भी कारण है क्योंकि साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना और व्याकरण सम्मत कार्य करना, ये 3 तो होते ही है रचना शिक्षण के उद्देश्य। साथ में विविध भाषाओं का ज्ञान, इसके लिए अपन प्रूफ देखें तो देखो, हिंदी का शिक्षण शास्त्र भाग फर्स्ट, पेडागोजी ऑफ हिंदी पार्ट फर्स्ट, जो कि शिक्षा विभाग शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की पुस्तक है। उसके पेज नंबर 125 पर स्पष्ट रूप से पहला उद्देश्य ही बता रखा है कि छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य भाषा के शब्दों या वाक्य संरचनाओं का समुचित प्रयोग कर सके। तो यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि जो रचना शिक्षण का उद्देश्य है वो विविध भाषाओं का ज्ञान कराना भी होता है। अतः इसमें बोनस मिलने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ पे या तो इसका आंसर वैसे देखा जाए तो बहुत सी किताबों में डी नहीं मिल रहा है, बहुत से में सी मिल रहा है, तो ये दोनों में से एक होगा। और वैसे देखा जाए तो इसमें 100% बोनस मिलेगा। ये प्रूव है, आप इससे आपत्ति भी लगा सकते हो। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके साथ ही आगे देखें अपन, तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक परीक्षण जो किसी व्यक्ति की एक या अधिक क्षेत्र की विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है। अब तो यहाँ पे एक शब्द आया है, कमियों को व्यक्त करने के लिए। तो जहाँ भी कमी आ जाए तो वैसे तो इसका निदान होता है। तो इसका प्रूफ के रूप में देखें तो एक परिभाषा है, स्पष्ट रूप से देखो, गॉस की डेफिनेशन है, उसमें लिखा हुआ है कि निदान वास्तव में मात्रा का विषय है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक या अधिक क्षेत्रों की विशेषताओं, कमियों, कठिनाइयों, हीनता आदि के बारे में नैदानिक परीक्षणों के द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है। यानी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सेम टू सेम गॉस की परिभाषा पूछी हुई है। तो यहाँ पे विविध कोचिंग वाले उपलब्धि परीक्षण भी बता रहे हैं, तो वो भी हो सकता है, लेकिन जो परिभाषा है उसके हिसाब से यहाँ पर नैदानिक परीक्षण आंसर होना चाहिए। यानी इसमें निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट ही आंसर होगा। हालांकि इसमें भी बोनस मिल सकता है क्योंकि उपलब्धि परीक्षण भी यह सब बताता है, लेकिन गॉस की परिभाषा के हिसाब से इसमें निदानात्मक परीक्षण राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन की। तो यहाँ पे किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? अब ये क्वेश्चन का आंसर विविध कोचिंग वाले जैसे कुछ वैधता बता रहे हैं, कुछ वस्तुनिष्ठता बता रहे हैं, बहुत से कोचिंग वाले विश्वसनीयता भी बता रहे हैं। ये एक डाउटिंग क्वेश्चन है, जो ऐसा ही क्वेश्चन एक रीट 18 में भी आया हुआ था। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका सही आंसर वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। कारण है उसका भी, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उनकी विशेषता होती है कि वो वैध भी होते हैं, साथ में वो विश्वसनीय भी होते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसके प्रूफ के रूप में अपन देखें तो यहाँ पर देखो अपन को प्रूफ मिलता है। गुड की एक परिभाषा है, गुड ने मतलब वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता को बताते हुए लिखा है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्राय सत्य असत्य उत्तर, बहुसंख्यक चुनाव, मिलान या पूरक प्रश्नों पर आधारित होती है, जिनको शुद्ध उत्तरों की सहायता से अंकन किया जाता है।
यदि कोई उत्तर तालिका के विपरीत होता है तो उसे अशुद्ध माना जाता है। इस हिसाब से यहाँ पर देखो इसमें भी लिखा हुआ है, सीधा सा यहाँ पे देखो दे रखा है ये गुड ने कहा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा साधारणतः, देखो यहाँ पर भी साधारणतः सत्य असत्य वर्गीकरण वैकल्पीय रिक्त स्थान की पूर्ति मिलान प्रश्न या पूरक प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होती है, जिनमें सही उत्तरों की तालिका की सहायता से अंक प्रदान किए जाते हैं, और यदि उत्तर तालिका से नहीं मिलता है तो उसे अशुद्ध माना जाता है। यानी जब वस्तुनिष्ठता परीक्षण यानी प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता नहीं होगी, क्या नहीं होगी, वस्तुनिष्ठता, तो वो अशुद्ध है। क्या है, वो अशुद्ध है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि शुद्धता किसके कारण रहती है, तो वस्तुनिष्ठता के कारण रहती है, और वस्तुनिष्ठता रहती है उसमें वैधता और विश्वसनीयता समाहित रहती है। अतः ये जो 3 प्रश्न है उनमें बोनस मिलने की क्या है, प्रबल संभावना है। नमस्कार, धन्यवाद।